हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लिनक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लोग्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जैक्टली लोग्स होते क्या हैं, ये हमारे लिए क्या काम करते हैं, हमें लोग्स की जरूरत क्यों होती है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग्स क्या होते हैं। लोग्स वो होते हैं जब भी हमारे सिस्टम पर कोई भी प्रोसेस होती है, उसका एक बायोडाटा रखते हैं। जो भी हमने सिस्टम के अंदर प्रोसेस की, उसकी एक कॉपी रखते हैं कि हम चेक कर सकें। जैसे कि हमने सिस्टम पर कोई भी काम किया, मान लीजिए हम हम किसी अदर यूजर से हमारे सिस्टम पर लॉगिन करते हैं, तो उसका एक लॉग होता है कि इस सिस्टम पर इस पर्टिकुलर यूजर ने लॉगिन किया। अगर हम उसके पासवर्ड करेक्ट नहीं डालते हैं तो हमें पासवर्ड फेलियर का एक लॉग बन जाता है कि इस पर्टिकुलर यूजर ने लॉगिन किया इस सिस्टम में, बट उसको पासवर्ड नहीं पता था। वो फेल दिखा देता है, उसका एक लॉग बन जाता है। उसने उसने कितने बार हिट किया लॉगिन करने के लिए, उसका एक पर्टिकुलर लॉग बन जाता है। हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम पर किसी अदर यूजर ने लॉगिन करने का ट्राई किया, कब किया, क्यों किया, क्या वही यूजर था, किस यूजर ने किया। तो इसके लिए हम लॉग्स से पता कर सकते हैं। अगर हमारी जो फाइल है या एप्लीकेशन है, उसमें कब कहाँ एरर आया, किस कब तक किस फाइल के अंदर, किस डायरेक्टरी के अंदर क्या एरर आ रहा है, ये सभी हम लॉग्स के जरिए पता कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं काम कर रही हूँ अपने सिस्टम पर, मेरे कुछ फाइल और डायरेक्टरी हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो मुझे मेरी टीम के द्वारा काम दिया गया है उस फाइल या डायरेक्टरी पर काम करने के लिए। मान लीजिए मैंने अपना मोस्टली काम कर लिया है, जो भी डालना था मैंने फाइल के अंदर अपना डाल दिया है, जो भी सर्वर के रिगार्डिंग कोई पर्सनल डाटा था उस रिगार्डिंग। तो कोई अदर यूजर, जैसे मेरा सिस्टम ऑन है, किसी अदर यूजर ने उस फाइल को डिलीट कर दिया या फिर अपनी आईडी से उस फाइल में लॉगिन करके उसने उसको डिलीट किया, कब डिलीट किया, तो उसका भी एक लॉग बन जाता है कि इतने टाइम तक इस फाइल में ये काम हो चुका था, ये कमांड्स चल चुकी थी, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद इस फाइल को डिलीट किया गया, कितने बजे डिलीट किया गया। तो इस तरीके से हम लॉग्स से आइडिया लगा सकते हैं। अभी हमारे लॉग स्टोर कहाँ होते हैं, जो हमारी फाइल सिस्टम के अंदर वेर डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर लॉग नाम से एक डायरेक्टरी होती है, तो उसके अंदर हमारे लॉग स्टोर होते हैं। तो हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं cd स्लैश वेर स्लैश लॉग, एंटर। आ गए हम हमारे लॉग्स में। इसके अंदर क्या क्या फाइल्स हैं जिनके अंदर हमारे लॉग स्टोर हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरी हैं, वो सब स्टोर होते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट अगर हम देखें, जो मोस्टली हमें चेक करनी होती है, मोस्टली हमारे प्रोडक्शन पर यूज की जाती हैं। जैसे कि हम HTTPD क्या है, जो भी हमारा वेब सर्वर है, एज लाइक अपाचे, एनजिनिक्स, तो HTTPD से रिलेटेड लोग यहाँ स्टोर होते हैं। हमारे मेल से रिलेटेड लोग यहाँ स्टोर होते हैं मेल लॉग में। हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड सिक्योर में, मैसेज, जो भी मैसेजेस इनपुट आउटपुट हैं, उन सब से रिलेटेड लोग यहाँ स्टोर होते हैं। बहुत ज्यादा बहुत जल्दी फुल हो जाता है, तो हमें इसको चेक करते रहना चाहिए कि हमारा कितना % फुल है। हमारे स्पूलर से रिलेटेड लोग यहाँ होते हैं। तो इस तरीके से हमारे लोग जो हैं वो हम अलग अलग फाइल बनी हुई है उससे हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखें हमारे
जो लोग हैं वो मैसेज से रिलेटेड। तो हम टेल करके देखते हैं टेल कमांड क्या होता है। टेल कमांड हमारी एक फिल्टर कमांड होती है जो हमें लास्ट, जो फाइल की लास्ट में जो लोग बने हैं, लास्ट की 10 लाइन शो करता है। तो हम अभी देखते हैं हमारे मैसेज फाइल में क्या लोग्स बने हुए हैं। ये कह रहा है परमिशन डिनाइड, हमें sudo से चेक करना होगा क्योंकि नॉर्मल यूजर को इस तरीके से लोग्स देखने की परमिशन नहीं होती है। तो देखिए गाइज, ये आज के डेट के लोग दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, फिनिश्ड ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर नेटवर्क इन क्लाउड। इट मीन्स मैंने एक मशीन ली हुई थी क्लाउड से, वो फिनिश्ड हो गई क्योंकि कुछ टाइम जब हम किसी मशीन के ऊपर 2-4 मिनट तक काम नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो उसका लॉग बना हुआ है, फिर हमने फिर से किया तो ये दिखा रहा है सक्सेसफुली स्टार्ट किया हमने, हमारा जो सिस्टम था उसको कॉन्फ़िगर किया, क्लाउड से फिर से कनेक्ट किया, तो उस सब से रिलेटेड जो हमारे मैसेज के अंदर दिखा रहा है। ऐसे ही यदि हमें टेल करके देखना हो कि हमारे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो वो स्टोर होते हैं टेल सिक्योर के अंदर। फिर हम sudo करके जाएंगे, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग्स दिखा रहा है। ये आज की डेट के लोग बने हुए हैं, मल्टीपल लोग्स बन जाते हैं, कुछ बैकएंड के प्रोसेस के लोग बन जाते हैं, कुछ हमारे जो हम प्रोसेस जो हम इनपुट कर रहे हैं उससे रिलेटेड लोग्स बन जाते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर समझें कि हमने जो क्लाउड से मशीन लिया था, एसएसएच किया था, उसका सेशन ओपन फॉर इस यूजर से इतनी उसकी यूआईडी है, ये जीआईडी है, ये सब दिखा रहा है। हमने अभी हमारे क्लाउड पर एक मशीन बनाई थी, उससे हमने जो हमारा टर्मिनल है उसको कनेक्ट किया था, तो ये दिखा रहा है कि जो है यूजर है वो ये है, उसकी यूआईडी इतनी है, जीआईडी इतनी है, तो उन सब के रिगार्डिंग सभी प्रोसेस दिखा रहा है। फिर हमारा वो बंद हो गया था, देन फिर से हमने स्टार्ट किया। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने कोई भी यूजर है क्रिएट किया, डिलीट किया, उसकी कोई भी यूआईडी मॉडिफाई की, जीआईडी मॉडिफाई की, सेल मॉडिफाई किया, पासवर्ड राइट है या रॉन्ग है, कब उसने लॉगिन किया, उन सब से रिगार्डिंग जो कोई भी फाइल को डिलीट करना, डायरेक्टरी को डिलीट करना, सेव करना, उन सब के रिगार्डिंग हमारी जो लोग हैं वो सिक्योर में बनते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए हम अगर कोई भी यूजर है वो क्रिएट करते हैं sudo user add राम, हो गया, चेक करें हमारा यूजर बना या नहीं बना। बन गया यूजर हमारा। tel-f सिक्योर करके हम देखें, सॉरी, जो tel-f है वो लोग जो हैं लाइव लोग क्रिएट करता है। देखिए गाइस, अभी हमने राम नाम से यूजर क्रिएट किया, जस्ट इसने दिखाया कि आपने राम नाम से यूजर बना हुआ है, न्यू ये यूजर, इसकी आईडी ये है, सेशन क्लोज दिखा रहा है, यहाँ पर ये बना है। तो हमारा जो आज ही की डेट का है, ये अभी का, तो इसके रिगार्डिंग और लोग से बन चुके हैं कि हमारा जो यूजर था वो बन गया। अभी हम यहाँ पर अगर उस यूजर को पासवर्ड दे तो पासवर्ड से रिलेटेड भी लोग से दिखाएगा, यूजर राम, मैंने पासवर्ड दिए। अभी हम लोग देखते हैं जो हमारे पासवर्ड से रिलेटेड लोग्स भी दिखाता है। ये देखिए, passwd, पासवर्ड चेंज्ड फॉर राम, तो इस तरीके से हमारे जो करंट के लोग होते हैं उन सब के रिगार्डिंग हम कहाँ चेक करते हैं, लोग सिक्योर के अंदर। अगर हमें मेल के रिगार्डिंग लोग चेक करना हो तो हम जस्ट चेक करते हैं गेट मेल लोग,
अभी तक हमारी जो हमने मेल्स की हुई है, आई हुई है हमारे सिस्टम पे, उन सब के रिगार्डिंग, तो ये आउटपुट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अभी तक इससे कोई मेल नहीं गई है, नहीं आई है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं हमारे सिस्टम के कोई भी लोग्स हैं वो, तो इस तरीके से हम हमारे सिस्टम के लोग चेक करते हैं। जैसे हमारे जो लोग्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो क्या होती है, आरसिस लोग। कहाँ होती है वो फाइल, हम ओपन करें /etc/arsyslog.conf, जो हमारी ये फाइल होती है ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है लोग्स के रिगार्डिंग। तो इसमें जो है इस फाइल के अंदर जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ log all kernel message to the console, तो यहाँ पर हमारे जो कर्नल से रिलेटेड सभी लोग्स होते हैं। log anything aspect mail of level info और हायर, जो भी मैसेज के अंदर होते हैं, चाहे वो बहुत ही हाई डिमांड के ऊपर लोग से स्टोर होते हैं, डोंट log प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैसेज, तो इस मैसेज के अंदर हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि नोटिफिकेशन वगैरह हो गया, कि प्रायोरिटी के ऊपर कोई अलर्ट आया हुआ है, उस तरीके के जो हमारे लोग होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, मैसेज के अंदर स्टोर होते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड सिक्योर के अंदर होते हैं, मेल से रिलेटेड मेल लोग के अंदर होते हैं। और जो क्रॉन है इसमें हम जैसे कोई क्रॉन वगैरह जो टाइम अलर्ट अलार्म टाइप शेड्यूल करते हैं, क्रॉन जॉब शेड्यूल करते हैं, उसके रिगार्डिंग लोग हमारे कहाँ स्टोर होते हैं, वेर लोग क्रॉन के अंदर स्टोर होते हैं। जो हमारे सेव न्यूज एरर ऑफ लेवल, तो हमारे जो एरर वगैरह होते हैं वो अगर हायर प्रेफरेंस पर हैं तो उन सब से रिगार्डिंग लोग हमारे यहाँ स्टोर होते हैं। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे जब भी हमारा सिस्टम बूट होता है तो बूटिंग से रिलेटेड लोग कहाँ स्टोर होते हैं, boot.log के अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ हम कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं कि हमारे कौन से लोग कहाँ जाने चाहिए, उसका एक रीडायरेक्ट साइन करके आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर फाइल में डालना हो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट। वैसे तो आप भेज सकते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर लॉगिन थे, उसके अंदर /var/log के अंदर हम लॉगिन थे, यहाँ से किसी भी फाइल को हम मूव कॉपी कर सकते हैं। बट यदि हम चाहें कि हमारे जो लोग हैं, मान लो boot.log हैं, मेल लोग हैं, या हमारे जो मैसेज हैं, सिक्योरिटी लोग हैं, वो किसी पर्टिकुलर फाइल में हमें भेजना है तो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस फाइल को। तो ये है हमारा लोग्स का टॉपिक। आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।